अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शान मिर्ज़ा। आप देख रहे हैं प्रोग्राम अब पूछता है पाकिस्तान तेज़ 46 न्यूज़ पर। आज हम आपकी ऐसी शख्सियत से मुलाकात करवाना चाहते हैं जो सियासी, समाजी, कारोबारी के साथ साथ बहुत अच्छे स्पोर्ट्समैन भी हैं। जी हाँ, चौधरी मोहम्मद अली के बेटे चौधरी बहराम अली आज हम उनके घर के बाहर मौजूद हैं। आइए चलते हैं अंदर, उनसे मुलाकात करते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, स्पोर्ट्स के हवाले से उनका क्या कहना है। यहाँ पे वो सब बैठते हैं, तो इस वक्त हम जा रहे हैं अंदर। ये कमरे हैं, अंदर वो मौजूद हैं, अभी हम अंदर जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम। कैसे हैं आप? ठीक है जी, ठीक ठाक। क्या हाल है? ठीक है जी नाज़रीन, इस वक्त हम चौधरी बहराम अली के कमरे में मौजूद हैं। ये हमारे साथ मौजूद है, हम इनसे गुफ्तगू करेंगे। अच्छा ये बताइए, कोई छोटी दुकानदार भी है, उसके लिए टाइम नहीं होता कि वो एक्सरसाइज करे, अपनी फ़िटनेस का ख्याल करे या जिम जाए तो माशाल्लाह से आपका तो इतना निज़ाम है, तो फिर भी आप टाइम निकाल लेते हैं। वेरी इंटरेस्टिंग। ये असल में ना देखें, हम अशरफुल मखलूक़ात हैं। अल्लाह ताला ने हमें अक्ल सूझबूझ दी है, ठीक है, काम शाम अपनी जगह पे है। और जो मैं ये समझता हूँ कि अल्लाह ताला ने आपको एक अच्छा दिमाग दिया है, आपको अच्छी बॉडी दी है, आपको परफेक्ट बनाया। तो अगर परफेक्ट बनाया तो इसके साथ साथ इसकी हिफाजत करना भी तो आपकी जिम्मेदारी है ना। खुद को आप अपने लिए 1 घंटा नहीं निकाल सकते, तो मैं नहीं समझता कि वो कोई अक्लमंदाना ये काम। जी बिल्कुल जाहिर सी बात है, जिस इंसान ने अपना ख्याल नहीं करना है तो वो ये जिस्म हमारा एक रबड़ के माफिक होता है। इसे आप जिस जैसे मर्जी कर लो, अगर इसको हम शुरू से फिट रखें तो फिट ही रहता है। तो अच्छा मुझे ये बताइए कि स्पोर्ट में कौन कौन से फील्ड में आपको ज़्यादा इंटरेस्टिंग है कि ये चीज़ें मैंने की हैं, ये आज तक करते आ रहे हैं, या ख्वाहिश रही है कि ये मुझसे आज तक हुआ नहीं है कि ये मैंने करना था। मैं असल में ना, मैं आपको बताता हूँ कि मुझे जो बेसिकली मेरा जो शौक़ था ना, वो 2 गेम्स थी। मेरी बैडमिंटन थी और मेरा फुटबॉल था। तो बैडमिंटन और फुटबॉल दोनों तकरीबन एक दूसरे की ना अपोजिट चीज़ें हैं, एक अपोजिट चलते हैं। और इसी तरह वेट लिफ्टिंग वो और भी अपोजिट चीज़ है। तो अब मैं आपको बात बताता हूँ कि पहले मैं बैडमिंटन खेलता था, फिर मैंने क्या था, मैं फ़ुटबॉल भी कुछ अरसा अपने स्कूल दौर में खेला। तो वो मेरा मसला प्रॉब्लम ये था कि मुझे सांस चढ़ जाता था। मैंने समझा शायद की बात है, मेरे अंदर कोई इशू है, तो मैं ज़्यादा गेम नहीं कर पाता था। वो टाइम है ना मेरा, वो इसी तरह ही गुजर गया। फिर ये मैंने जैसे कि बताया कि मेरा दोस्त मुझे जिम लेके गया, फिर आहिस्ता आहिस्ता मेरा स्टेमिना बिल्ट हुआ। तो फिर मेरी ना तवज्जो थोड़ी सी ना पावर लिफ्टिंग और वेट लिफ्टिंग की तरफ होगी। फिर मैं मुकम्मल, फिर एक टाइम पे एक ही गेम हो सकती है, आप जानते हैं, तो मैं फिर पावर लिफ्टिंग और वेट लिफ्टिंग के साथ मुंसलिक हो गया। अच्छा, आपने ज़्यादातर जिम में टाइम दिया कि आपको इतना कि शौक़ आया कि वो हाजी यूसुफ साहब आपको ले गए अपने साथ के अब सारी चीज़ें छोड़ के आपने जिम में ही टाइम दे हाजी यूसुफ साहब तो फिर क्या नाम है, हाजी साहब हैं। तो मैं ये बताता हूँ कि अब प्रॉपर असल में बात पता क्या है, मैं ना जिम करने के बाद ना मैं कंफर्टेबल हो गया, जो सबसे बड़ी बात है। ये भी जिम करना भी ना, किसी एक्सरसाइज के साथ आप मुंसलिक हो जाएं या किसी चीज़ के साथ मुंसलिक हो जाएं, तो ये आपको इसका नशा हो जाता है एक तरह से ना, आप इसके एडिक्ट हो जाते हो, बॉडी आपकी एडिक्ट हो जाती है। अब आप यकीन करें कि मैं अगर क्या हफ्ता 10 दिन या 20 दिन मतलब एक्सरसाइज ना करूँ ना, तो मैं बहुत ज़्यादा पीछे आना शुरू हो जाता हूँ। अच्छा, अब मज़े की इंटरेस्टिंग बात है, लोग समझते हैं कि मोस्टली लोग ये समझते हैं कि वेट जो उनसे ना, आप जिम को जब हम माइंड में लेके आते हैं ना, तो उनके माइंड में वेट लूज का एक वो अक्सर आ जाता है। वो जी अगर हम वेट उठाएंगे तो हमारी बॉडी को नुकसान हो। अक्सर फैमिली कहती है कि नहीं जी आपने जिम में नहीं जाना, नुकसान होता है, बॉडी का नुकसान होता है जी, कि जो कद है, हाइट है, वो कम हो जानी है, बड़े से इश्यूज होते सर। तकरीबन अब मैं आपने बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल किया, मैं आपको इसकी एक ना बड़ी, और साथ में आपको जवाब भी इंटरेस्टिंग ही दूंगा इसका। तो इसका होता ही है कि सर, कि सबसे पहले तहकीक होती है। तहकीक जो उनसी होती है ना, कि आप जेनेटिकली आपके अंदर क्या है, आपकी वालदा का कद छोटा है, बड़ा है, आपके वालिद का कद लंबा है या छोटा है, या आपके मामू कैसे हैं, आप जेनेटिकली, आपका कद जेनेटिकली होता है ज़्यादा। ये तकरीबन 80%
आपका होता ही होता है। बहुत कम शाज़ो नादर जो उनसे केस होते हैं जिसके अंदर आपको वेट से या इन चीज़ों से आपकी ना हाइट रुक जाती है। ये बात ना टोटली एक ना बिल्कुल गलत बात है कि जो ये कहते हैं ना कि ये जी एक्सरसाइज करने से कद रुक जाता है। एक्सरसाइज करने से आपकी वेन्स बढ़ती हैं, मतलब कि आपके खून की गर्दिश बढ़ती है। खून की गर्दिश बढ़ेगी तो आपका कद जल्दी निकलेगा। बिल्कुल इसी तरह एक्सरसाइज से हमारा जिस्म बहुत जल्दी एक्टिव होता है। हमारे जो जिस्म में बारीक बारीक नसें होती हैं वो एक्सरसाइज से ही उसमें खून की गर्दिश शुरू होती है कि बिल्कुल जो बॉडी है वो अपने लेवल पे आना शुरू हो जाती है। अच्छा सर, मुझे ये बताइए कि जिम में कितना वेट लगाते हैं? मैंने जो मेरा, क्योंकि मेरा बॉडी वेट है ना, लोग तो इस तरह के टाइम पे आके बहुत सारी बातें करते हैं, लेकिन मैं आपको एग्जैक्टली अपना फिगर बताऊंगा। मैंने 2017 में मतलब मुकाबले की, हमने ना कंपटीशन की तैयारी की थी। इधर ना एशिया हो रही थी इंडिया में। वो अल्लाह की था क्या करते, वो उधर जंग, आपको पता है उन दिनों वो मसला छिड़ गया इंडिया पाकिस्तान का। जब वो दोबारा वो ट्रेनें स्टार्ट हुई थी तो वो ना हंगामा आई हुई, तो वो दोबारा से बॉर्डर बंद हो गया। वो एशियन चैम्पियनशिप मेरी रह गई। लास्ट टाइम 2017 में और 18 में मैंने अपना टोटल किया था, तो मैंने 200 डेडलिफ्ट की थी, ठीक है, और 110 मैंने बेंच प्रेस की थी और 130 मैंने स्क्वाट की थी। तो मैं तकरीबन ना, मैं ये नहीं कह रहा कि शायद मैं गोल्ड हो रहा हूँगा, लेकिन मैं राउंड अबाउट ना सिल्वर और ब्रॉन्ज के राउंड अबाउट मैं वेट लगा रहा था। जब बंदा compete करता है ना तो वहाँ पर जाके वेट आपका बढ़ जाता है। जब आप कंपटीशन में जाते हैं ना तो आपका वेट ना इंक्रीज होता है, कम नहीं होता। बिल्कुल ऐसा। मैं ये समझता हूँ कि मैं कंपटीशन के लिए बड़ा रेडी था और बड़ा मैं फिट था उस टाइम पे। वो मेरा पीक का टाइम था। अक्सर ऐसा ही होता है कि जब हम जिम में गेम लगा रहे होते हैं ना, जब हमने कंपटीशन पे जाना ना मुकाबला खेलने के लिए, वो ऑटोमेटिक ही 10 से 12 किलो या 15 किलो तक वेट आगे लेके चले जाते हैं। एग्जैक्टली ऐसा ही होता है। तो क्योंकि उस टाइम पे जोश भी होता है, पावर भी होती है बंदे के, लेकिन बस फिर वो मेरी किस्मत, मैं मतलब वो नहीं कर सका। इससे पहले मैंने 2 दफ़ा ये पंजाब कम्पीट ज़रूर किया है, तो उसमें मतलब सिल्वर भी हुआ हूँ मैं, और क्या कहते हैं ब्रोंज भी हुआ हूँ। गोल्ड मेरी किस्मत में था नहीं। और क्योंकि मेरा क्या नाम है, ये बॉडी वेट जो उनसे है मेरा थोड़ा उस टाइम भी कम था। मेरा प्रॉब्लम ये है, मुझे अब जेनेटिकली मसला है मेरे साथ है कि मैं एक्सरसाइज छोड़ दूँ ना तो मेरा वेट फौरन नहीं 10 kg कम हो जाता है। अच्छा, आपका कम हो जाता है, लोगों का बढ़ता है? मेरा कम होता है। जो मैं आपको ये सच बता रहा हूँ कि मेरा कम होता है। अगर मैं बेसिकली जो जिम में एंटर, अब पहले तो मैं शौक से करता था ना, अब मेरी मजबूरी है, मैं जिम में एंटर होता हूँ तो मैं वेट इंक्रीज करने के लिए एंटर होता हूँ, मेरा वेट इंक्रीज होता है। अच्छा, कभी जिम में ज़्यादातर आपका टाइम नहीं गुजरता तो एक्सरसाइज घर पे करते हैं, ग्राउंड में करते हैं, तो क्या पुशअप वगैरह चिनअप वगैरह लगाते हैं? वो पुशअप, चिनअप्स और सिटअप्स, ये तीनों तो मैं लाजमी ही करता हूँ। कितने लगा रहे हो? मैं तकरीबन 100 पुशअप्स लगा लेता हूँ और तकरीबन 30 प्लस 40 प्लस मैं ये पुलअप्स लगा लेता हूँ, और साथ क्या नाम है 100 स्क्वाट लगा लेते हैं, बस काफ़ी होती है। मतलब कि आज देखने को मिलेगा। अभी इस हालत में तो आप ज़रूर, क्यों नहीं, हम वेट करेंगे, किट करके आइएगा। नहीं, मैं आपको बाकायदा जो सा है वो इसका अगर आप डेमो चाहते हैं, वैसे तो मुझे देखा ही होगा सोशल मीडिया पे, मेरे पेज के ऊपर बहुत सारी मेरी वीडियोस हैं इससे रिलेटेड, जो जिम से रिलेटेड है। मुझे जिम का बेसिकली शौक भी है, तो मैं ज़रा मुख्तलिफ जिम, मैं बेसिकली मैं गोल्ड मेंबर से मुराद मैं ये कहता हूँ कि मैं सारे बलवाल के जिम का मेंबर हूँ मैं। अब जो नाजरीन देख रहे हैं, जो स्पोर्ट को जो है उनके शौकीन हैं, अब वो यही सोच रहे होंगे कि बात तो करके भी दिखाएं, तो हमने उनको दिखाना भी है। बिल्कुल दिखाएंगे, कोई ऐसी बात नहीं। मैं आपको पुशअप्स और पुलअप्स और सिटअप्स भी जो आपको एक्सरसाइज मुश्किल भी लगती हैं तो सब करके दिखा देंगे। जी नाज़रीन, आज हम इनकी फ़िटनेस देखेंगे, फ़िटनेस का राज क्या है, बाकी इनकी डाइट्स वगैरह वो इनके ग्राउंड में ही इनसे बात करेंगे। जिस वक्त हम उस ग्राउंड में आके जहाँ पे चौधरी बहराम साहब एक्सरसाइज करते हैं, अभी वो किट कर रहे हैं, अभी आते हैं, अभी हमारे साथ मौजूद हैं। अच्छा सर, रेडी हो गए? बस ऑलमोस्ट, और मैं अपनी किट कर चुका हूँ तो बस रेडी हो रहा हूँ। जिम बस नहीं जा सके, वैसे भी मैं 2 दिन ज़रा इधर ही ओपन माहौल में थोड़ी सी एक्सरसाइज करता हूँ, हल्की फुल्की,
और बाकी इंशाल्लाह ताला आप जो जैसे जैसे क्वेश्चन करेंगे जो आपको बेहतर लगेगा, जो कैप्चर आप करना चाहते हैं, तो मैं आपको फिर जरूर, क्यों नहीं। अच्छा, अब मुझे ये बताइए कि अब आप सबसे पहले तो नाज़रीन को बताएं कि जिम के बाहर जो गेम लगाई जाती है, तो अब सबसे पहले आप पुशअप लगाएंगे। जी मैं पुशअप्स करूँगा। वार्म अप मैं कर चुका हूँ, आपको शायद आपने थोड़ा देखा हो। तो अब मैं पुशअप्स करूँगा, पुलअप्स करूँगा और क्या सिटअप्स करूँगा। यही एक्सरसाइजेज होती हैं मोस्टली। वार्म अप तो मैं जिम के बाहर यही होती है। जिम के बाहर यही हो सकती हैं। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि जो पुशअप्स भी हैं ना, आपकी अपर बॉडी के लिए पुशअप्स के साथ जो आप पुशअप्स करते हैं, हम लोगों के पुशअप्स के माइंड में जैसे आप डांड भी कहते हो पंजाबी में, जब आप किसी कोई डिप्सें कहता है कुछ क्या, जो ये पुशअप्स होते हैं ना, इनकी एक्सरसाइज का ये है कि ये पूरी अपर बॉडी की एक्सरसाइज लगती है पुशअप्स के ऊपर। पुशअप्स क्लोज हाथ करके भी आप लगा सकते हैं, वाइड हाथ करके भी लगा सकते हैं, फिर आप क्या नाम है ऐसे क्लोज एंगल से अपने शोल्डर के ऊपर भी आप लगा सकते हैं। तो मैं आपको थोड़ा बहुत दिखाऊंगा साथ साथ, तो और इंशाल्लाह ताला मे बी व्यूअर्स को समझ आ जाए। जरूर देखेंगे। अच्छा सर, अभी आप पुशअप लगाएंगे? हाँ मैं पुशअप लगाऊंगा। मैं आपको ना पहले चेस्ट वर्कआउट करूंगा। जी ठीक है सर। चेस्ट वर्कआउट में जो पुशअप्स हैं वो और हैं। मैं अगर लगातार पुशअप्स लगाऊं तो मैं 50 तक एक सेट में लगा सकता हूं, लेकिन चूंकि मैंने आपकी इस डॉक्यूमेंट्री को समझाने के लिए इस चीज़ को मैंने थोड़ा सा मैं क्लोज करूंगा। हाँ बिल्कुल, कम लगा सकते हैं। उन्हें नहीं, कम नहीं, मैं आपको लगा के दिखाऊंगा ना कि पुशअप्स लग कैसे सकते हैं, कि वाइड एंगल, क्लोज एंगल और तीनों, ताकि ये सिर्फ एज ए मिसाल। सबसे पहले आपको मैं वाइड एंगल दिखाऊंगा। ठीक है, ये वाइड एंगल है। ठीक है, इसको आप वाइड एंगल, ओके, ये वाइड एंगल, और ये वाइड एंगल है। ये वाइड एंगल है। ये है चेस्ट का वर्कआउट है। अगर आप इसको क्लोज कर लेंगे तो अब आपकी ट्राइसेप लगेगी। ट्राइसेप। अब बाई की तरफ अगर आपने आना है तो अब बाई के लिए थोड़ा सा आपको कलाई को आपको मोड़ना पड़ेगा। सही है। ये मतलब 3 एंगल में ट्राई बाई दोनों लग रहा है। ये सिर्फ बाई लगा है, ट्राई आपको मैंने दिखा दिया। ये तीनों एंगल जो उनसे ये डिफरेंट है। सही है। अच्छा, अभी अब अगला स्टेप। अगला मैं फिर, क्योंकि आप पहले अपना वो कंप्लीट कर लें, मैं आपको पुलअप्स दिखा देता हूँ। इधर वैसे पुलअप्स उस तरीके से नहीं लग पाते, पर कोई नहीं, मैनेज हो जाएगा। मैनेज तो हो जाएगा। अगर मैं ये लगाता हूँ तो ये लगेगा आपका बाइसेप लगेगा। ठीक है, बाइसेप लगेगा। वो भी मैं आपको लगा के दिखाई देता हूँ। ये पहले बाइसेप है। अभी ये लगा रहे हैं बाइसेप। ये बाइसेप है। ठीक है। अगर तो ये वाइड एंगल ऐसे होता ना, अगर मेरे हाथ ऐसे होते तो फिर मैं विंग्स की और चेस्ट की, अपर शोल्डर की भी, दोनों अपर शोल्डर की भी, वो तीनों लग जाते। जो पुलअप्स है ना, ये मदर ऑफ गेम है। मुझे फेवरेट है, बहुत पसंद है। मैं बहुत तकरीबन एक सेट में मैं 10 से 12 पुलअप्स बड़े आराम से कर सकता हूँ। वैसे 15 तक भी चला जाता हूँ। ये देखें, सही हो गया। अब आ गई सिटअप्स आ गई, तो मैं आपको सिटअप्स भी दिखा देता हूँ। आए जी, उधर ही आए, उधर ही चलते हैं। ये कम से कम 5-5 सेट जोन से। ठीक है। सही। तो अब मैं आपको सिटअप्स दिखा देता हूँ, ताकि आपका टाइम कम से कम, इंटरव्यू का कम से कम वो हो। हाँ बिल्कुल, इस ठीक है? तरह। क्योंकि शॉर्ट हो आजकल मीडिया का दौर है, लोग शॉर्ट शॉर्ट चीजें ज्यादा देखते शॉर्ट चीज़ ज़्यादा देखते हैं। आपकी वाइड एंगल। अच्छा, अब मज़े की बात, सिटअप्स में भी आपकी लेग की 3 से 4 एक्सरसाइजेज हैं। ठीक है। अगर आप अपने लेग्स क्लोज कर लेंगे, ठीक है, तो आपका बैर वाला मसल हिट होगा। अगर आप इसको वी शेप में कर लेंगे, ठीक है, तो आपका अंदर वाला मसल हिट होगा। अगर आप मज़ीद इसको वाइड कर लेते हैं, ठीक है, फिर आपका नीचे वाला लोअर थाई वो हिट होगा। दोनों होगा। ठीक है। लेकिन चूंकि आपका इस पे वेट पे भी कंसर्न होता है, तो मेरे ख्याल में अगर आप जिम में नहीं है मौजूद, तो आपको तीनों ही एक्सरसाइजेज लगानी पड़ेंगी। बिल्कुल। तो मैं आपको बारी बारी सबका डेमो दे देता हूँ। ये देख,
ये है फ्रंट मसल के लिए, ये सेटअप्स हो गए जी नाज़रीन देखें। फ्रंट मसल। अब सेकंड मसल, ओके सही है। थर्ड मसल वाइड एंगल, ठीक है। अब ये तीनों गेमें हैं जी आपकी थाई के लिए। हाँ, अगर आप पाँव को क्लोज करते हैं तो फ्रंट जो मसल्स है वो वर्कआउट होता है। अगर आप वी शेप करते हैं तो साइड होता है। अगर आप थोड़ा और वाइड करते हैं तो दोनों साइड होते हैं। इनर भी आपका हिट होता है। जिम के बाहर आप अपनी टांगों की ये एक्सरसाइज कर सकते हैं। जैसे कि सर ने अभी लगाए थे, पुशअप लगाए थे, पुशअप लगाए थे सबसे पहले। पुशअप लगाए थे सबसे पहले, उसकी भी 4 से 5 गेम हैं। अगर आप जिम में नहीं हैं, जिम के बाहर हैं, तो ऐसे ग्राउंड में आप इस तरह गेम लगा सकते हैं। अच्छा सर ये बताइए कि ये तकरीबन ये 3 जो गेमें हैं ये आपकी पूरी बॉडी की गेम है। ये जो 3 गेम में सिर्फ आप अपने तीनों एंगल से आप लगाएंगे ना, तो आपकी की पूरी जो सी वो एक्सर बॉडी है ना, वो हिट होगी। बिल्कुल। अच्छा नाज़रीन को ये बताइए कि ये गेम जिम में नहीं है, बाहर ये गेम लगा रहे हैं, तो डाइट्स क्या लेनी चाहिए? सर मैं अब आपको बात बताता हूँ। अब मैं जो सा हूँ ना, मैं वेट गेनर हूँ, मुझे वेट गेन करना है, तो मेरा डाइट प्लान और होगा। अब मैं इस तरह अगर बात समझाऊंगा बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। जो डाइट वाले लोग हैं जिन्होंने वेट कम करना है, उनको फैट हटाने के लिए उनको अच्छे से पता है फैट किस में है। आपने अंडे खाने, उसमें जर्दी निकाल दें आपने जिन्होंने अपना जिस्म को ग्रो करना है ना, उनके लिए बताएं। मैं उनको बताता हूँ। जिन्होंने मतलब अपना जिस्म ग्रो करना है, उनकी डाइट प्लान बिल्कुल डिफरेंट है। वो हर चीज़ फैट भी खाएंगे। अब देखें, हमें प्रोटीन चाहिए, मतलब 195 कैलोरीज का प्रोटीन पूरा करने के लिए आपको तकरीबन 6 से 7 अंडे एक दिन में चाहिए मेरी बॉडी के लिए। बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है, तो लेकिन उससे भी वो पूरा नहीं होता। फिर भी आपको वाइट में आपको फ्रूट, ड्राई फ्रूट है, अंडे हैं, ये चीज़ें शाम तक खाएं तो फिर वो जाके पूरा। हमारे 4 मील बनते हैं, 4 मील हमने पूरे करने हैं। मेरे ज़हन में सवाल था और सवाल ये है कि जो ख़वातीन हैं जो जिम में नहीं जा सकती, उनके लिए भी एक्सरसाइज, जाहिर सी बात है मर्दों ने बतानी होती है एक्सरसाइज वगैरह, तो अगर वो घर में हो, जिम के बाहर, अपने ग्राउंड में, ऐलान में वो एक्सरसाइज करें अपनी फिटनेस के लिए, तो वो बताएं। आपने बड़ा अच्छा सवाल किया है। मर्दों से ज़्यादा लेडीज़ को एक्सरसाइज की ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि अब कुछ पर्सनल क्वेश्चन हैं, वो मैं चले आपको जल्दी उनको मैं मतलब ना वो वाइंड अप कर देता हूँ, जो लेडीज़ पूछेंगी। मोस्टली लेडीज़ को प्रॉब्लम होता है उनकी शादी के बाद, प्रेगनेंसी के बाद उनका वेट एकदम से गेन हो जाता है। ठीक है, उसके लिए फिर उनको जिम की सबसे ज़्यादा उनको मतलब लेडीज़ को जिम आना चाहिए, उनको ज़रूरत है इस चीज़ की। उनको वेट गेन होता है, फिर उनको वो प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है आगे जाके। फिर सेकंड प्रेगनेंसी, थर्ड प्रेगनेंसी पे उनको बहुत ज़्यादा इशू क्रिएट होते हैं, क्योंकि उनकी बॉडी जो उनसे ये फैट बना रही होती है, ब्लड नहीं बना रही होती, उनका जिस्म में वो चीज़ सर्कुलेट नहीं करती। तो मेरे ख्याल के मुताबिक मर्द से ज़्यादा एक औरत को एक्सरसाइज की ज़्यादा ज़रूरत है। अब उसकी भी एक मैं आपको बता देता हूँ क्या वजह है। मर्द तो चलो बाहर निकल गया ना, कुछ काम तो कर रहा है, उसकी वॉक भी हो रही है, वो बाहर अपने दोस्तों के साथ भी चल। लेडी भी वो अपने घर के अंदर एक 4 दीवारी में काम काज कर रही है, वो कैद है उस चीज़ के अंदर। कैद तो नहीं से कह सकते, यानी उसने काम काज करने हैं, अल्लाह ताला ने जाहिर बात है उसने घर संभालना है, बच्चे संभालने हैं, तो उसके लिए एक्सरसाइज के लिए टाइम बहुत कम निकलता, लेकिन उन्हें निकालना चाहिए। अगर वो फर्ज करे जिम नहीं जा सकती ना, तो घर में अपने लिए बंदे ने खुद वक्त निकालना है। तो वो जब तक वो एक्सरसाइज, अब जैसे मैंने एक्सरसाइज का आपके सामने वेट शेट, इधर कोई मशीन मौजूद नहीं है, मैं अपने बॉडी वेट पे एक्सरसाइज कर रहा हूँ। मैंने पुलअप्स किए हैं, सब कुछ किए। अगर मैं कर सकता हूँ तो बाकी लोग भी कर सकते हैं। ठीक है, ये एक इजी सी चीज़ है। मतलब कि खवातीन भी यही गेम कर सकती हैं। क्यों नहीं कर सकती? खवातीन पुलअप्स कर सकती हैं, पुशअप्स कर सकती हैं। आजकल की तो आपने शायद वो रिसर्च देखी नहीं है आपने, लेडीज़ में कुव्वत बर्दाश्त मर्द से ज़्यादा है। बिल्कुल ऐसा ही। वो चांद तक पहुंची हुई हैं, तजर्बे हो रहे हैं। अगलियां वहाँ पर क्या नाम है, एस्ट्रोनॉट्स बन के बैठी हुई हैं। ज़्यादा लड़की औरतें एस्ट्रोनॉट हैं। मर्द जो उनसे वो वाला मतलब प्रोसीजर फॉलो कर ही नहीं सकता जो लेडी कर सकती है। तो मेरा ये मानना है कि आपको अल्लाह ताला ने बर्दाश्त दी हुई है लेडीज़ को, तो उन्हें वो अच्छी जगह पे यूटिलाइज करें। अच्छा सर, लास्ट क्वेश्चन। जी।
न्यू जनरेशन के लिए क्या मैसेज है? वो अपने आप को, जैसे कि आज आपको पता है कि सबसे ज़्यादा 99% लोग जो नौजवान नस्ल है, लड़कियां लड़के, वो नशे में हैं, उल्टे कामों में है, जो ना उनको अपनी फिटनेस का ख्याल है, ना इज़्ज़त का ख्याल है, ना घर वालों का ख्याल है। उनके लिए स्पेशली क्या मैसेज है कि वो अपने आप को कैसे सेव कर सकते हैं? देखें, यंग जनरेशन का भी मैं आपको कहूँगा, इसका ज़्यादा से ज़्यादा असर जो सा होता है ना, वो माहौल से होता है। आप अपने घर में अपने बच्चे को कैसा माहौल दे रहे हैं, ठीक है, आज़ादी कैसी दे रहे हैं, उनके बारे में आप पूछ कुछ कैसे कर रहे हैं, ये वालिदैन की अवलीन वो प्रायोरिटी होनी चाहिए कि वो अपने बच्चे के दोस्तों को, उसके इर्द गिर्द के माहौल को नोट करें, ठीक है। अब आप स्कूल में तो उनको आप धक्का दे रहे हैं कि जाओ जी पढ़ने के लिए, आप उन्हें जिम में क्यों नहीं भेज सकते? जब आप उनको उनकी रूटीन बनाएंगे, उन्हें जिम में भेजेंगे, अच्छे माहौल देंगे, अच्छे मैं अब आपको बताता हूँ, जिम में आने वाले लोग जो उनसे होते हैं वो वैसे ही ठीक होते हैं, वो नशा कर ही नहीं सकते। अब आप ये कहो ना कि जिम में आने वाला बंदा नशा करेगा, आपने कभी जिम में कोई नशेई बंदा देखा? कभी भी नहीं। ये स्मोकिंग होती ही नहीं, स्मोकिंग हो ही नहीं आप कर ही नहीं सकते। तो मैं खुद आपको एक बात बता रहा हूँ, अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है मेरा, कि मैं स्मोकिंग मैंने जिम छोड़ी तो मैं स्मोकिंग करने लग गया। कोई ना 1 साल 1.5 साल मैंने जिम भी छोड़ी है, फिर उसके बाद फिर मैंने दोबारा वो उस चीज़ को वो कंटिन्यू करने के लिए मैंने जब दोबारा कंटिन्यू किया तो मेरी दोबारा मेरे से स्मोकिंग ख़त्म होगी। तो ये चीज़ है, आप ना जैसे ही जिम में एंटर होते हो तो आपकी वो चीज़ें जो उनसी हैं ना, आपके अंदर वो डेवलप होना शुरू हो जाती है, अच्छाइयाँ खुद डेवलप होना। जैसे खरबूजे को देखे खरबूजा रंग पकड़ता है, आप बुरी कम्युनिटी में एक चीज़ को भेजोगे तो वो करेंगे, आप बच्चों को जिम की तरफ रागिब करेंगे तो वो उस साइड पे जाएंगे। तो मैं ये मेरा एक पर्सनल सा, एक मेरे वालिद साहब अक्सर एक डायलॉग कहा करते थे कि जहाँ के जो खेल के मैदान हैं, जिम है, वो आबाद हों ना, तो वहाँ के जो हॉस्पिटल हैं और ये दवाखाने हैं वो वीरान हो जाते हैं। बिल्कुल ऐसे वालिद के, अब मैं आपको डायलॉग बता रहा हूँ कि वो अक्सर ये बोला करते थे कि और बड़ा ही वो इस चीज़ की तरफ किया करते थे। असल में मेरे वालिद साहब मेरे ऐसे इंस्पायरेशन है कि वो कहते थे कि बेटा गेम करो, एक्सरसाइज करो, जिम करो, और वो बड़ा ही उसको वो करते होते थे, वो सपोर्ट करते थे, अब तक सपोर्ट करते, मेरे भाई भी अब तक ऐसे ही हैं। तो बेहतर ये है कि हमें, अगर यंग जनरेशन की आप बात करें तो ये इसमें वालिदैन को चाहिए, खुद बच्चों को भी चाहिए कि वो अपने वालिदैन की इज़्ज़त का ख्याल रखें, अच्छी कम्युनिटी को ज्वाइन करें, जिम ज्वाइन करें, स्विमिंग ज्वाइन करें, क्लब्स ज्वाइन करें, हॉर्स राइडिंग है, बहुत कुछ है इसका आपके। अब दुनिया में सब कुछ आपके अपने हाथ में है कि आपने कौन सा रास्ता चुनना है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर उस रास्ता चुनेंगे तो इधर से ही आपके रास्ते निकलना शुरू हो जाएंगे, क्या पता इधर से ही आपको अल्लाह ताला इज़्ज़त दे दे, ठीक है। बिल्कुल इसी तरह ही है कि नौजवान नस्ल जितनी भी है वो अपने आप को खुद सही कर सकती है, अच्छे माहौल में बैठे, अच्छे दोस्ताना माहौल में बैठे, अच्छे दोस्त बनाएं। कहते हैं ना कि नमाज और गेम, ये दोनों चीज़ें बुराई से दूर इंसान को लेके जाती हैं। जिम में सबसे इम्पोर्टेंट नमाज, बिल्कुल सबसे इम्पोर्टेंट नमाज जो है वो हर बुराई से दूर लेके जाती है। नमाज आपको हर बुराई से दूर लेके जा सकती है। मैं बल्कि शर्मिंदा हूँ इस बात के, मैंने नमाज का जिक्र नहीं किया। नमाज सबसे पहले हमारा आधी एक्सरसाइज, नमाज आधी एक्सरसाइज को भी छोड़ें, नमाज का आपका सब कब्र में सबसे पहले सवाल ही नमाज का होना। तो फिर आप क्या नाम है इस चीज़ के ऊपर क्यों नहीं गौर करते? जी बिल्कुल, अगर इस दो चीज़ों पे अगर नोट किया जाए, नमाज और एक्सरसाइज पे, यकीन करें कि 50 साल का बंदा भी 25 साल का नौजवान लगता है, औरत हो या मर्द हो। तो ख्याल रखें अपना, इनका पहले से बहुत ज़्यादा हमने टाइम लिया है, तो हमें दें इजाज़त।